चैनल पे ऐसे हो। आपका स्वागत है वीडियो से। मैं भी आपके आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और क्लास 12 फिजिक्स के बारे में आपको बता दिया गया है कि कहाँ तक हो चुका है, कहाँ तक नहीं हो चुका है, तो आपको पता होगा। और बाकी जो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जो आपके लेक्चर हो चुके हैं उसकी वीडियो हमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको बता दें कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो आपको ध्यान से समझना है। कैसे समझना है वो आपको मैं बता रहा हूँ फुल तरीके से और फुल डिटेल में बात करेंगे। और एक भी क्वेश्चन हमें कोई सा एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है और कोई सा भी ऐसी कोई बात नहीं छोड़नी जो आपको नहीं समझना है, ठीक है ना। वो हर बात आपको ध्यान रखनी है, जिसमें कोई भी एक आध पॉइंट छपा हो वो आपको पूरा पूरा क्लियर कराना है, क्योंकि ये मेरा काम है कि जिसमें भी आपको कोई भी दिक्कत थोड़ी सी हो रही हो उसको आपको पूरा कराना मेरा काम है। क्योंकि आपकी समस्या है वो मेरी समस्या कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि आप किसी संकट में हैं तो मैं भी इसी संकट को दूर करने के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है ना। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, मेरा आपसे निवेदन है। आज इस वीडियो में सोचूंगा जितने से जितना हो सके उतनी कोशिश करेंगे करने की, ठीक है ना। चलिएगा देखिए, आपको बता देते हैं कैसे क्या है। चलिएगा, तो देखिए आपको हेडिंग देखने को मिल रहा हुआ है, बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत प्रभाव, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश के कारण हम क्या करेंगे, वैद्युत प्रभाव निकालेंगे ना, ठीक है। देखिए बहुत आसान है और कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है जैसे कि आपको समझे कि आप हार्ड है, ऐसा नहीं है। तो चलिएगा देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि इसमें है क्या, उसमें समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिएगा आपको देखने को मिला होगा कोई बिंदु ओ मान लेते हैं हम, और इसके बाद हमने ए माना, फिर इसके बाद सी माना, फिर इसके बाद डी, और इन दोनों के बीच की मानी हमने 130 दूरी, फिर डी एक्स और फिर एफ दिशा दिखा रहे हैं हम, ठीक है। और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा आपको कि ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। ऐसा ना हो आप लोग ये समझ बैठे ये क्या है, तो ध्यान रखना ये किसमें है, वैद्युत क्षेत्र में है, इसलिए, ठीक है ना। तो देखिए अब चलिएगा स्टार्ट करते हैं बिना देरी क्लास को। देखिए तो देखिए आपको करना क्या है, सीधी सीधी आपको बात बता दें हम कैसे आपको थ्योरी कैसे लिखनी है। थ्योरी कोई हवा नहीं होती है, सिर्फ चित्र को देख के आप थ्योरी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा, आप कह सकते हैं माना कोई बिंदु ओ है, ठीक है। लिख सकते हो माना कि बिंदु ओ पर क्या है, बताइए आप लोग। माना कि बिंदु ओ पर क्या है, प्लस क्यू कूलाम आवेश, ठीक है। प्लस क्यू कूलाम आवेश, ठीक है। प्लस क्यू कूलाम आवेश लिख देते हैं, उसे लिख देते हैं प्लस क्यू नॉट, ठीक है। चित्र बनेगा पूरा, इसको लिख देते हैं प्लस क्यू कूलाम आवेश स्थित है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मैं आपको बस छोटी सी थ्योरी लिखनी है। माना तो लिखेंगे आप, मैं बोल रहा हूँ लिख के लिख दूँ, चलो मैं बता रहा हूँ। माना कि बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित रखा है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तांक के है, ठीक है। देखिए इतना हम नॉर्मल रहता है, आपको बता दें कि माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तांक के है, ठीक है ना। तो देखिए परावर्तांक के है, उसके आगे हम बात करते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। तो देखिए आवेश प्लस क्यू द्वारा जो उत्पन्न है हमारा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो लिखेंगे आवेश, आवेश प्लस क्यू, जो प्लस क्यू है उसके द्वारा उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र है, प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ये एक वैद्युत क्षेत्र ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु, आर दूरी पर कोई बिंदु ए है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या करना है, हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए
यहाँ तक आपको थ्योरी में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो तो आप लोग मेरे लिए बता सकते हैं। थोड़ी सी भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो तो आप लोग मेरे लिए बताइएगा, मैं आपकी दिक्कत का सामना पूरा करूँगा। देखिए आपको बता दिए जितना मैंने आपको बताया था उतना ही आपसे करवाने का चाह रहा, जो काम आपको बताया था मैंने क्या बताया था आपको देखिएगा कि कोई भी प्लस क्यू आवेश है ना, ठीक है, ये बोला गया था आपसे प्लस क्यू आवेश कहाँ एक स्थित है, कहाँ पर बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक है ना, बिंदु ओ पर स्थित है जहाँ सीधी बात है आपको कौन से माध्यम में स्थित है आपको बताया गया, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक क्या है। परावर्तनांक क्या तो मतलब परावर्तित माध्यम होता है, आप सीधी सीधी जानते हो, इतना तो आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो देखिए जिसका परावर्तनांक क्या है, आवेश प्लस क्यू है, आवेश जो है प्लस क्यू है, उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक है, उसके द्वारा विद्युत उत्पन्न क्षेत्र में बिंदु ओ से आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, ठीक है, बिंदु ओ से कोई आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, ये दिखा गया आपको, ठीक है, जहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना है। सीधी सिंपल सी थोड़ी सी थ्योरी है और उतनी हार्ड भी नहीं है जो कि आप लोग हार्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा बताइएगा, कोई दिक्कत स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, मैं जरा थोड़ा इसको रिफ्लेक्शन को रोकता हूँ, ठीक है ना। चलिएगा बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए। अब देखिए आगे थोड़ा सोल्यूशन करते हैं हम लोग, इसके दो पार्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ तक तो सही है, दिख रहा होगा, हाँ चलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या रहेगा आपको बता दें, देखेंगे आप लोग ब्लैक से लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ब्लैक से लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या होता है, सीधी सीधी प्यारे बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों, F बराबर 1/4 के इंटू Q1 इंटू Q2 होता है, पर आपको पता है Q और Q नॉट कितना है, मतलब Q इंटू Q नॉट लिखेंगे अपॉन, अब दूरी कितनी है आपको पता होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये देखने को मिलेगी, तो x तो अपॉन में x स्क्वायर लिखूंगा, बल्कि मैं r स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है ना। यहाँ तक बताइएगा, आपको कोई दिक्कत हुई हो समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, समीकरण नंबर 1, ठीक है, बताइएगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो तो बताइएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज बताएंगे आपको कि यहाँ पर चर्चा करते हैं आपसे हम कि बिंदु सी से बिंदु बी तक में जो दूरी दे रखी है बहुत ही अति सूक्ष्म दूरी है, मतलब बहुत ही छोटी दूरी है। आपको बताया है कि वो छोटी दूरी जो है ना उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, अति सूक्ष्म के लिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा जरा ध्यान से देखिएगा मेरे बोर्ड पे, देखिएगा। चलिए तो हम लिखेंगे बिंदु सी तथा बिंदु बी, सी तथा बी, ठीक है, सी तथा बी हो गया, के बीच अति सूक्ष्म दूरी dx है, ठीक है, इनके बीच की दूरी दी है, अति सूक्ष्म दूरी dx है, इनके बीच किया गया कार्य, किया गया कार्य आपको फॉर्मूला में तो होगा W बराबर बल गुणा विस्थापन, तो बल गुणा दूरी, विस्थापन का मतलब दूरी होता है, तो बल गुणा दूरी। अब देखिए बल का फॉर्मूला आपको बताया था F, F का फॉर्मूला हम एक से लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q इनटू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। अब दूरी कितनी ली जाएगी वो आपको बताते हैं, माइनस की dx क्यों ली जाएगी ये भी मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, कि यहाँ पर दूरी जो है माइनस की dx क्यों ली जाएगी, उसका रीजन है क्योंकि अति सूक्ष्म दूरी को आप लोग क्या कहते हो, माइनस कहते हो ना, अति सूक्ष्म मतलब छोटे से छोटा, ठीक है, अति का मतलब आप जानते हो अच्छी तरीके अति, ठीक है, अति का मतलब छोटे से छोटा मतलब अति सूक्ष्म, तो सीधे से कह सकते हैं यहाँ पर माइनस के dx, ठीक है ना, क्या कह सकते हो माइनस के dx, ठीक है ना। देखिएगा चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, वो देखिएगा आप लोग, यहाँ पर सीधी सी बात है, हम गुणा कर देते हैं W बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और Q इंटू Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना।
यहाँ तक बताइएगा, कोई दिक्कत? ये इतना हो गया, बताइएगा यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो आपको तो बताइए, बताइए कोई दिक्कत आई हो तो बताइए, आप लोग बताएं, कोई दिक्कत तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चर्चा करेंगे हम लोग कि क्या करना है अब इसमें आगे को देखिएगा। देखो सीधी सी बात करें आपसे हम कि उसमें क्या था, उसमें ये था, इसमें हमने कार निकाल लिया, कार आपको बताते कहाँ से कहाँ तक थी, इतना तो हमें नहीं पता किसके बीच में कार निकाल लिया हमने, इतना आपको बताया बी और सी के बीच में, और हमें जीरो से मतलब ओ बिंदु से बिंदु ए तक का विभव ज्ञात करना है। पहले कार निकालेंगे तभी तो विभव निकाल पाएंगे ना। तो चलिए निकालते हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम, कोई भी प्लस नोट आवेश है, ठीक है, ये वाला मान लेते हैं हम, परीक्षण आवेश बोलते हैं प्लस की नोट को, आपको जानते हो प्लस की नोट को हम अनंत से किसी बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य, तो लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी से आर हो जाएगी, इतना आप अच्छी तरह से जानते हो ना, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होगा वो भी आप समझते जाइएगा। लिमिट लग जाएगी इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर 1 माइनस चिन्ह आते रहना, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये यहाँ पर हो गया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो हो गया, अब इसको देखो माइनस का है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और देखिए एक चीज आपको बता दें, अचर पद क्या होता है वो आप समझते जाइए। अचर पद जो इसकी सुपक्ष में होता है वही चर होता है, बाकी सब अचर होते हैं। तो जैसे कि आपको बता दें, ये सब अचर दिख रहा है आपको, ये सब अचर है, इनको सबको बाहर निकाल दें, तो निकाल दीजिएगा धक्का मार के, तो निकालिएगा, धक्का मारो तो निकालो, ठीक है। निकाल देता हूँ, थोड़ा जरा मिटाने में अपनों को थोड़ा फायदा हो जाएगा, और जगह नहीं लेना पड़ेगा, आप लोग इतनी समझदार हैं। चलिए देखिए, अब हमारे पास माइनस बाहर ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर किसका होगा 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन इसका भी करना है, वो आपको सिखाएंगे हम, बिल्कुल। चलिए इंटीग्रेशन आपको सिखाना है, मेरा काम है, कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, और फिलहाल हार्ड है भी तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं हूँ इसलिए, ठीक है। मैं हूँ तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, इंटीग्रेशन में हम इंफिनिटी से आर क्या करना है 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, फॉर्मूला होता है इंफिनिटी तो लिमिट तो कोई दिक्कत नहीं है, x पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर देते हैं आपको, ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो क्या होगा, पहले ऊपर ले जाए इसको, x पावर माइनस t2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी x में 2 है, क्या जाएगा इसको 2 प्लस 1, और माइनस के 2 प्लस 1 तो क्या जाएगा माइनस के माइनस 1 अपॉन माइनस के 1, नीचे लेके आएंगे माइनस के जाएगा, तो माइनस के 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट, ठीक है। और लिमिट हमारी रहेगी इंटीग्रेशन के बाद, लिमिट हो जाएगी 1 माइनस के f की लिमिट क्या हो जाएगी इन्फिनिटी से r, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना।
अगर नहीं दिख रहा है तो वीडियो में ऐसे इस वक्त यूट्यूब पे सिस्टम है, जूमिंग आप ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें छोटे छोटे दिख रहा हूँ, थोड़ा आपको मिटाना ना पड़े, मैं आपको एक साथ स्क्रीन शॉट करा दूँ इसका, ठीक है, चेक कर लो। तो देखिए अब इंटू क्यू नॉट, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, आप लिमिट खोलना जानते हैं अच्छी तरीके से। लिमिट खोलने का तरीका क्या होता है आपको बता दें। लिमिट खोलने का तरीका जो होता है वो सीधे सिंपल सा तरीका होता है कि आपको बता दें कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट क्या होगी 1 माइनस के आर, लोअर लिमिट क्या होगी 1/0, इन्फिनिटी का मतलब 0 होता है, ठीक है। तो माइनस के 1/4 के इंटू क्यू नॉट। अब देखिए 0 हटाओ तो कोई फर्क नहीं है, और इसकी फॉर्मूला तो माइनस के 1/r नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो 0 उससे हटाओ, माइनस से माइनस खत्म, तो हमारे पास आ गया w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर, ठीक है। देखिए क्यू नॉट कौन सी निकलना जाएगी इसके बटे में, तो w अपॉन क्यू नॉट बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर। आप अच्छी तरीके से जानते हो, थोड़ा ज़रा जूमिंग कम कर देते हैं, ठीक है। आप अच्छी तरीके से जानते हो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या होता है डी के बराबर, तो डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर, ठीक है। ये हमारी आ गई एक विकर्षीकरण वैद्युत, इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। अब इतना आ चुका है। अब देखिएगा आपको बता दें, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, इंक्रीज वाले पार्ट को थोड़ा खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बस थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस यहाँ पर लिखना है आपको कि वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा अथवा निर्वात के लिए, निर्वात के लिए वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 होगा, के का मान 1 लगा दीजिए, आंसर आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर, ठीक है। ये हटा देना है और वोल्ट मार्क बताइएगा। इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत आई हो बताइए, बताइएगा कोई दिक्कत आई हो इस डेरिवेशन में तो आप बता सकते हैं, बताइएगा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हारी, कोई दिखारी, ऐसा तो नहीं है ना। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक तरफ हो दे रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। ले लिया होगा, बताइएगा ले लिया स्क्रीनशॉट, यस या नो। चलिए देखिए आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और ना समझ में आया तो आप लोग मेरे लिए कमेंट कीजिए, और मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, फिलहाल नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8433 24 56 33, ठीक है। और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नोट्स चाहिए हैंड राइटिंग नोट्स, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल को, ठीक है। ज्वाइन चैनल को भी कर सकते हो, प्लस हमारा ऐप डाउनलोड भी कर सकते हो, ये अड्डा से नाम से चैनल है हमारा, उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए, और हमारे वहाँ पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, उसको आप मात्र अभी 10 तारीख तक आपकी फीस जो है 49 रुपये, और 49 रुपये के बाद आपकी 199 फिर वापस कर दी जाएगी, ठीक है ना। राम जी 84 है कूपन कोड को यूज़ कीजिए, आपको जरूर आपको सस्ता कोर्स दिया जाएगा, ठीक है ना। और इतने पर भी आपको फ्री कुछ नहीं दिया जा रहा है, फिर मैं आपको फ्री रखूँगा किसके लिए, ओनली गरीब के लिए। आप बेईमानी मत करना कि गरीब को बहाना करके मुझसे कहो कि फ्री दे दो, ठीक है। जो गरीब वास्तव में है उसी के लिए है, ठीक है ना। तो क्लास को यहीं तक खत्म करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के बाय टाटा, जय हिंद, जय भारत।